हरियाणा के सिरसा से एक मामला सामने आया है जहां एक मां अपने बच्चे का भरण पोषण करने के लिए ई रिक्शा चलाती है। जब सविता से इस बारे में बात की गई तो सविता ने बताया कि मेरे पास 2 बेटियां हैं, मेरी बेटियों के भविष्य के बारे में मेरे अलावा कोई सोचने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि घर में मेरे पापा हैं, भाई हैं, लेकिन मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं है, जिस कारण मैं ई रिक्शा चला रही हूं। इसके साथ ही सविता ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि सरकार से उसकी बेटियों को पढ़ाने में उसकी मदद की जाए और उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। मेरे पास 2 बेटी हैं, मेरे कोई करने वाला नहीं है, मैं पैरालाइज हूँ। आज 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं बैठ नहीं सकती, बैठे भी ना रह नहीं सकती, मतलब काम करे बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी मजबूरी है कि मैं मेरी बच्चियाँ पाल लूँ और घर के कोई है नहीं, ना पीछे से सपोर्ट करने वाला ना फादर हैं, वो खुद मजबूर हैं, ब्रदर हैं वो छोटे हैं, वो सब मैरिड हैं, खाने को 2 रोटी दे देगा कोई, ऐसी ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी कर सकता कोई। इसीलिए मेरी मजबूरी है, मेरी जवान बेटियाँ, उनको हर चीज़ चाहिए। मैं 10 रुपये के लिए हाथ नहीं फैला सकती किसी के आगे। सबसे बड़ी यही मजबूरी है, मेरी बेटियाँ हैं, मैं उनको बेटों से बढ़ के मानती हूँ। अगर मेरे घर के भी बेटियों के लिए ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो मैं उसके लिए लड़ती हूँ। आज भी उनकी यही थिंकिंग है कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं, मेरे लिए मेरी लड़कियाँ कमज़ोर नहीं। मैं आज भी मेरी लड़कियों को 10 बजे बाहर निकाल दूंगी ना घर से, उन लड़कियों को डर नहीं लगता। यहाँ की 20 साल बाद मेरे को यहाँ आने पे यही लग रहा है कि वही सिरसा है, कोई डेवलप नहीं है। आज भी बेटी के अंदर डर डाल रखा है इन्होंने कि बेटी घर से बाहर नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है? कि बेटी है, बेटा 10 बजे 12 बजे बाहर निकल जाएगा, वो सही है। बेटी अगर कमाती है तो वो बुरी है। 20 साल बाद मैंने बहादुरगढ़ में 20 साल काटे हैं, मेरा कोई वहाँ नहीं है, मेरे सिरसा में सब कुछ है। मेरी फैमिली, मेरे फादर, ब्रदर, मेरे सब सिरसा में है। वो अभी भी इग्नोर करना चाहते हैं मुझे, इसलिए कि वो कहते हैं तो पब्लिक मोहल्ले में मत आना, मोहल्ले में लोग देख लेंगे, ये जान लेंगे कि ये उनकी बेटी है। क्यों? क्या डर है? मैं अपनी पहचान छुपा दूँ? मैं नहीं छुपाऊंगी अपनी पहचान। हर रोज यही बात होती है घर में, अब तो मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी। उन्होंने मेरे को कभी कुछ नहीं कहा, मैं जहाँ खड़ी होती हूँ मुझे जो सवारी मिलती है मैं लेके जाती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहता। कोई समस्या नहीं है। समस्या ये होती है, थोड़ा कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि औरत चला रही है, तो पर मुझे शर्म नहीं लगती है। चला रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, भीख तो नहीं मांग रही। भीख मांगने से, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक गाड़ी वाला रोक के 20 रुपये मुझे दे रहा है। मैडम, मैं आपसे इम्प्रेस हुआ, 20 रुपये तुम मुझे दे रहा है, तू मेरी सवारी पे बैठ, तू मुझे 20 दे चाहे 10 दे, वो मैं लूँगी। मैं भीख मांगनी होती तो मैं बैठ के मांग लेती, वो तो तू मुझे भीख दे रहा है, तू मुझसे इम्प्रेस थोड़ा हो रहा है कि एक लाचार को 20 रुपये दे दो, हो गया, तुम कर दोगे पूरा मेरा। वो 20 रुपये से मेरा पूरा नहीं होगा। मैं जब तक 500-700 रुपये घर लेके नहीं बढ़ूंगी, मेरे बच्चों का गुजारा नहीं है। मेरे को 2 साल हो गए, 2 साल तो मैंने बेड पे काटे हैं। बेड पे तो मैंने 8 महीने काटे हैं। वैसे मैंने लोगों में घरों की रोटियां भी बनाई हैं, जाके टिफ़िन सर्विस भी किया है। बहादुरगढ़ के अंदर मेरा टिफ़िन सर्विस था, सविता तनीषा के नाम से, मेरी बच्चियों के नाम से मैंने कर रखा था, वो चलता था। बैंकिंग वाले लेते थे, सब लेते थे। मैंने अचार का काम भी किया है, वो भी चला। ये लॉकडाउन होने के कारण सब काम बंद हो गया, सब अपने अपने घरों में चले गए, कोई आया नहीं वापस लौट के, तो इसलिए मैं परेशान हो गई। तो इधर किसान आंदोलन चला था, तो यहाँ के लोग कुछ गए थे वहाँ पे, तो वही जो आप अब पूछ रहे हो, ऐसे ही उन्होंने सरदारों ने मुझसे पूछा, आप कहाँ से हो बेटा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो मैंने बोला उनको ऐसे ऐसे बात, कह रहे तो आप पेरेंट्स के पास क्यों नहीं जाते? मैंने कहा वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते मुझे। 20 साल हो गए, उन्होंने मुझे पूछा नहीं, अब क्या पूछेंगे? तब उन्होंने न्यूज़ में निकलवाया था, तब इन लोगों ने पढ़ा था कि हमारी बेटी, इनको तो ये लगता था ख़त्म हो चुकी है। नहीं, शादी तो मेरी कहीं और की हुई थी। तो वहाँ से इन्होंने, मैंने जाना घर में कोई झगड़ा होना, तो इन्होंने संभाला नहीं मेरे को। तो मैं वहाँ से, ये मुझे बोल देते थे कि अगर वापस आओगी ना तो हम तुम्हें फिर वहीं भेजेंगे। वो मारता पीटता, मेरे साथ बहुत कुछ करता, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। और इनको मैं कहती तो ये मानते ही नहीं थे। नहीं मानने की वजह से तो इन्होंने मेरे को ये बोल दिया, हमारे घर पे मत आना।
तुम मर जाना, बच्चों को लेके कहीं चली जाना, आना मत। एक हमारी मौसी जी थी, उनकी कहावत थी। तो मैंने उस दिन के बाद कदम नहीं रखा। हाँ, 9th क्लास में पढ़ती है मेरी छोटी बेटी, सागवान स्कूल में यहाँ पे। बड़ी बेटी को मैंने ग्रेजुएशन करवा रखी है, स्टेनो कोर्स करवा रखा है ITI से, पढ़ी लिखी है। एक बेटा भी अब तो है। मैं बस यही चाहती हूँ मेरी छोटी बिटिया पढ़ जाए, उसकी अच्छी स्टडी हो जाए, वो कहीं सरकारी जॉब लगे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए ये तो सही बात है कि इकलौती महिला है पूरे शहर में और कोई रिक्शा नहीं चलाता है। अच्छा भी लगता है कि महिलाएं आगे आ रही हैं अपना घर चलाने के लिए। जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे बच्चे हैं, पेट तो पालना है, पर लेकिन अगर कोई महिला घरों में काम करने जाती है तो उसको इतना नहीं मिल पाता है कि उसका घर अच्छे से चल पड़े। ई-रिक्शा में डेली का 500-600 कमा करके अपना घर बहुत अच्छे से चला रही हैं। हमें खुशी होती है कि महिलाएं आगे आई। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।